हिजाब मामले में आज कर्नाटका हाईकोर्ट का फैसला आया है, जिसको लेकर मुस्लिम दानिशवरों का भी रद्देमल सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार ट्वीट किए और अपनी बातों को रख रहे हैं। मैंने देखा सर कि तकरीबन 15 ट्वीट आपने किए हैं और बात को विस्तार से रखा है। 15 पॉइंट है उसमें। आपको क्यों लग रहा है कि ये ठीक नहीं है? देखिए, एक बात समझिए कि जो कोर्ट का जजमेंट 55 पेज का जजमेंट हम पढ़े, उसको मुस्लिम लड़कियां गई थी कोर्ट को, ये नहीं कहा था कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है हिजाब। उन्होंने कहा था कि हम पहले से हिजाब पहन रहे थे, बीजेपी की सरकार ने हमको हिजाब पहनने से रोक दिया, हम हिजाब पहनकर यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहन के जाना चाहती हैं। यूनिफॉर्म का झगड़ा था ही नहीं। कोर्ट ने उसको सवाल इस तरह से फ्रेम किया कि क्या ये इस्लाम का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है नहीं है, तो आप वो सवाल फ्रेम कर दिए। फिर कोर्ट ये कहती है कि किसी मौलाना ने एफिडेविट नहीं दिया कि इस्लाम में हिजाब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। अरे भाई, आप मौलाना बोले, हम तो पूरे मजहब मसलक के मौलाना के फतवा ला लेते। हाँ, दूसरी बात यह है कि हिजाब एक फंडामेंटल राइट है, एक लड़की के लिए एक इंडिविजुअल राइट है। वो अगर पहनना चाह रही है, वो राइट टू कॉन्शियस का हिस्सा है, जो फंडामेंटल राइट है। दूसरा, कोर्ट ने यह कहा कि यूनिफॉर्म पहनने से होमोजेनिटी आती। भाई, यूनिफॉर्म और हिजाब पहनेंगे तो होमोजेनिटी नहीं आती। अरे भाई, संविधान में होमोजेनिटी की बात नहीं कहेगी, संविधान में डाइवर्सिटी और प्लुरलिज्म की बात लफ्ज इस्तेमाल हुआ, जो भारत के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है संविधान का, प्लुरलिज्म डाइवर्सिटी। तीसरा, कोर्ट ने कहा कि क्वालिफाइड स्पेसेस। अच्छा, अब देखिए क्वालिफाइड स्पेसेस क्या है। कोर्ट मिला रहा है स्कूल को जेल से और स्कूल को आर्मी कैंप से। अगर हमारी बेटियां या कोई पेरेंट्स अगर स्कूल में, अपने गवर्नमेंट स्कूल में भी जाते हैं अपने औलाद को, तो क्या वो जेल को भी जा रहे हैं? आपको यही नहीं, सुनिए, नहीं, क्वालिफाइड स्पेसेस का ये तो नया जूरिस्प्रूडेंस कोर्ट ने क्रिएट कर दिया। और चौथी बात ये है कि आप, कोर्ट कहती है कि हमारा जो सेकुलरिज्म है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। ठीक है, मगर ये पॉजिटिव सेकुलरिज्म में प्लुरलिज्म डाइवर्सिटी तो हिस्सा है ना। अच्छा, ये बताएं कि ये महदूद क्या स्कूल तक रहेगा? आपको डर है कि आगे बढ़ जाएगा? ये मार्केट में भी आ सकता है, दफ्तरों में आ सकता है ये मामला, या सफर के दौरान भी ये तमाम चीजें हो सकती है, ये डर है आपको? आप ही के बरादरी के एक जर्नलिस्ट हैं, उनकी बेटी को ये कहकर स्कूल से कह दिया गया कि अब वो हिजाब पहनकर नहीं आ सकती। ये आज की बात कर रहा हूं आपसे मैं। और वो मारा फिरते रहे, अब बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा, मगर उनका क्या होगा? आप कहां पर रोकेंगे इसको? कोर्ट ऑफ लॉ है। किसी मजहब का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है, कोर्ट को नहीं डिसाइड करना चाहिए। कोर्ट को नहीं डिसाइड करना चाहिए। और कुरान में सूरह अहज़ाब है लिखा हुआ, क्लियर कट लिखा हुआ है। आप कुरान लिखा हुआ है। अच्छा, कोई नहीं पहनता तो ना पहने, मगर जिसको पहनना है, जो कहता है मैं नहीं पहनूंगी तो मुझे गुनाह होगा, आप क्यों से गुनाहगार बना रहे हैं? शुक्रिया बात करने के लिए। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिन्होंने अपनी बातों को रखा और सीधे तौर पर यह कहा कि कई ऐसी चीजें हैं जो इस आदेश के बाद यकीनन और ज्यादा बढ़ सकती है। कैमरामैन संदीप के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा।